तो वेलकम टू अवधेश जोशी ब्लॉग। और खटरूर में पहुंच चुके थे आज नेशनल हाईवे 3 पर। और खटरूर मैंने पहले पानी पिया क्योंकि गर्मी हम दोनों को बहुत ज़्यादा लग रही थी। और खटरूर मैंने आज प्लान किया था कि गुना से हम आज जाएंगे गोपी सागर डैम तक। तो स्केटिंग करते हुए खटरूर में बहुत तेज़ गर्मी होने के कारण बीच में हमने पानी पिया और उसके बाद हमने स्टार्ट किया। और मैंने पसीने पहुंचने के साथ ही मैंने खटरूर से कहा थोड़ी देर अपन रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर अपन अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो खटरूर का होके पापा खटरूर ने पानी की बोतल वापस से अपने बैग में फिट की और फिर से रेडी हो गया। खटरूर मैंने बात की और थोड़ा हम हाईवे को देखने लगे और हमने देखा कि एक स्कूटी से एक भैया बैठे थे जो कि कपड़े नहीं पहने थे और बिना कपड़े के वो स्कूटी तेज़ चलाते हुए जा रहे थे। ये बात देखकर मुझे और खटरूर को हंसी आने लगी। खटरूर ने मुझसे कहा पापा आप हंसी हो रहा है। मैंने खटरूर को बताया कि एक अंकल को इतनी गर्मी लग रही थी कि उन्होंने टी शर्ट कुछ भी नहीं पहन रखा था और वो तो शॉर्ट्स अकेली पहन कर ही गाड़ी चला कर हो गए। खटरूर का ऐसा पापा। फिर खटरूर का पापा आप भी रेस्ट ले लो, आप भी थक गए हो। और फिर खटरूर मैंने थोड़ी देर बात की, फिर प्लान किया और फिर हमने प्लान करने के बाद आगे जाने का डिसीजन लिया। और फिर खटरूर मैंने स्टार्ट कर दिया आगे के लिए जर्नी। और जर्नी में हमने सबसे पहले तो हम आए ट्रैक पर और खड़े होने के बाद खटरूर मैंने स्टार्ट कर दिया स्केटिंग करना। और जैसे ही खटरूर मैंने जब स्केटिंग करना स्टार्ट किया तो बहुत बड़ी एक ढलान थी और ढलान के कारण खटरूर कहने लगा पापा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और खटरूर आज स्केटिंग चला नहीं रहा था, स्केटिंग उसकी ऑटोमेटिक चल रही थी क्योंकि ढलान होने के कारण खटरूर मेरी स्केटिंग ने काफ़ी स्पीड पकड़ ली थी। और इन सब चीज़ को देखकर अगल बगल से ट्रक निकल रहे थे। और खटरूर आज क्या कर रहा था, जेब्रा क्रॉसिंग पर बार बार स्केटिंग चला रहा था और एक बार उसने चलाई उसके बाद मैंने चलाई तो मुझे मज़ा आया। और खटरूर की सेफ्टी को देखते हुए मैंने खटरूर को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रख रखा था और ये हमने ड्रोन शॉट ऊपर से लिया। उसके बाद से हम तेज़ जाने लगे और वापस से इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग आ रहे थे। उनको देखकर मुझे और खटरूर को बहुत मज़ा आ रहा था और मैंने खटरूर का थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ दिया क्योंकि खटरूर कहने लगा पापा मुझे भी अपने तरीके से स्केटिंग चलाने दो। पर मैंने खटरूर से कहा देखो ट्रक निकल रहा है बगल से, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो खटरूर वापस से मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खटरूर वापस से स्पीड में चलाने लगा। खटरूर कहने लगा पापा आप मुझे स्केटिंग क्यों नहीं चलाना है। मैंने कहा सेफ्टी सबसे पहले, तुम मेरा हाथ पकड़े रहोगे तो ठीक रहेगा क्योंकि तुमको अनकंट्रोल हो गया, अगर तुम नीचे इधर उधर चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो खटरूर ने कहा ठीक है पापा। और खटरूर फिर स्पीड में मेरे साथ स्केटिंग चलाने लगा और मैं भी उसके साथ चलने लगा। और फिर से एक जेब्रा क्रॉसिंग आया और खटरूर ने उस पर भी लाइन पे स्केटिंग चलाना चालू कर दिया। उसके बाद हम खटरूर और मैंने स्पीड तेज चलाई और फिर एक पेट्रोल पंप हमको दिखा और पेट्रोल पंप जैसे ही हमको देखा तो खटरूर कहने लगा पापा इस पेट्रोल पंप पे पानी पीना है क्या। मैंने कहा अभी नहीं पीना। और कुछ नहीं, ये बेल आइकॉन आपको दिख रहा है, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते तो इस तरीके से बेल आइकॉन बजता रहेगा और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर हमको एक एम्बुलेंस दिखा तो हमने एम्बुलेंस वाले भैया से कहा क्या आप हमारे साथ चल रहे हो। उसने कहा हाँ मैं आपके साथ चल रहा हूँ। थोड़ी देर एम्बुलेंस वाले भैया से बात हुई और वो हमारे साथ स्केटिंग करने लगे और फिर वो मेरे को देखने लगे और मैं उनको देखने लगा और वो हमारे लिए स्लो हुए। स्लो होने के बाद उन्होंने थोड़ा रोका, फिर उसके बाद वो स्पीड में आगे निकला। फिर एक आंटी अंकल हमको देखते हैं बगल से, फिर से वापस से एम्बुलेंस वाले भैया हमारे साथ में वो कहते हैं कि आप स्केटिंग चलाओ, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा ये बात सुनकर अच्छा लगा और सब लोग हमको देख रहे थे। और हम आज नेशनल हाईवे 3 पर स्केटिंग करते हुए जा रहे थे जो कि गुना से हमने स्टार्ट किया था और लगभग हमने 15 किलोमीटर का रास्ता को सफ़र को पूरा को कवर किया। और बस इस तरीके से खटरूर ने तेज़ स्केटिंग स्पीड चलाई और मैंने भी चलाई और खटरूर बस चलाते हुए जा रहा था और मैं भी तेज़ स्केटिंग चलाते हुए जा रहा था। तो एक अंकल निकले बगल से और वो मुझसे कहने लगे गुड वेरी गुड। मैंने कहा हाँ हमारी गाड़ी को आज हम नेशनल हाईवे 3 पर ट्राई के लिए लाएँ। तो उनको मज़ा आया और ट्रक वाले भैया भी कोई हमको हाथ देते हुए जा रहे थे और कोई हमको बस से देखता, कोई आगे से कोई पीछे से। और खटरूर में आगे आ चुके थे और फिर आ गए थे। फिर वापस से हम ढलान में बहुत स्पीड होने के कारण खटरूर मेरा हाथ पकड़ने के बाद खटरूर कहना पापा मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं थकने वाली कोई बात नहीं, ये चढ़ाई है इसको तो कवर करना ही पड़ेगा, जब तक इसको कवर नहीं करोगे आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। खटरूर कहना पापा अब तो गर्मी लग रही है और मुझे है ना इतनी जम के थकान हो रही है कि मेरी रुकने की इच्छा हो रही है। मैंने कहा रुकना नहीं है अपन को तो अभी स्केटिंग चलाते हुए जाना। तो कभी खटरूर मेरा हाथ पकड़ता मुझको खींचता, कभी मैं खटरूर को खींचता और खटरूर और मैं आगे चलते जाते हैं। और खटरूर इतना थक चुका था कि उसका तो स्केटिंग चलाने का मन नहीं था। खटरूर पापा कोई इतना थकाता क्या, इतनी तो लंबा कोई स्केटिंग करते हुए जाता है क्या। मैंने कहा हाँ मैं और तुम जाते हैं ना और वो जा ही रहे। खटरूर कहने लगा पापा परेशान करता है। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप स्पीड जितनी तेज़ चलाओगे उतना मज़ा आएगा। फिर एक ट्रक मेरे बगल से निकलता है तो वो लंबा था ट्रक। और फिर उसके बाद से खटरूर मैंने आगे से स्केटिंग चलाई। मैंने पहले पीछे देखा कोई गाड़ी तेज़ तो नहीं आ रही है। फिर खटरूर ने कहा हाँ बाबा क्या अपन स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा हाँ खटरूर आप और मैं स्केटिंग की स्पीड बढ़ाएंगे और तेज़ चलाएंगे। और खटरूर थोड़ा सा टायर्ड हो चुका था। उसके बाद खटरूर ने धीरे धीरे करके स्केटिंग चलाना चालू किया और आगे चलते हुए जाते हैं। और फिर उसके बाद खटरूर मेरे बगल से गाड़ी एक के बाद एक निकल रही थी और सब लोग हमको पलट कर देखते हुए जा रहे थे। और एक बड़ा सा ट्रक निकला लंबा सा, उसके बाद एक टू व्हीलर निकलती, फिर एक 4 व्हीलर निकलती और एक 4 व्हीलर हमारे को पीछे
चलती हुई आती है और एक भैया एक आंटी अंकल सब निकलती हुई जाते हैं और सब ये हमको इस तरीके से देख रहे थे। और खट्रू को भी स्केटिंग करने में थोड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन खट्रू थक चुका था। और उसके बाद कुछ नहीं होता, खट्रू जैसे ही आगे जाता है खट्रू को स्पीड चलाने में मज़ा आता है। और खट्रू बड़े प्यार से ढरक रहा था और खट्रू बहुत जम के स्केटिंग चलाने लगा। लेकिन खट्रू कहने लगा पापा गर्मी कितनी लग रही है। मैंने कहा गर्मी में तो चलाने में मज़ा आता है। फिर खट्रू कहने लगा पापा मैं इसी पट्टी पर स्केटिंग चलाऊँगा। मैंने कहा इस पर तुम नहीं चलाओगे, इस पर मैं चलाने की कोशिश करूँगा। और खट्रू ने दोनों पैरों को अपने को इस लाइन पर स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था। और खट्रू की स्केटिंग की स्पीड हो चुकी थी बहुत तेज़ और खट्रू स्पीड में ढर के जा रहा था। और मैंने खट्रू से कहा खट्रू थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना, नहीं तो तुम गिर जाओगे। और खट्रू इस बात को समझ नहीं पा रहा था और खट्रू और मैंने स्पीड तेज़ चलाई। और खट्रू जैसे ही आगे गया, आगे जाने के बाद खट्रू थोड़ा सा ना आगे पीछे होने लगा। और खट्रू से मैंने कहा बस कंट्रोल में चला। खट्रू ने मेरा हाथ पकड़ लगा था और तेज़ चलने लगे। फिर एक जगह जब जैसे ही थोड़ा सा आगे स्पीड में खट्रू और मैंने हाथ छोड़ दिए तो फिर खट्रू ने ऊपर हाथ पकड़ लिया कि पापा मैं थक गया हूँ, मेरे को कितना पसीना आ रहा है। मेरे वाली कोई बात नहीं, तुम सेफ्टी से स्केटिंग और इस लाइन से इधर आना। खट्रू का ठीक है इधर नहीं। खट्रू बागई में तेज़ चलाने लगा। खट्रू और मैं आगे की तरफ स्पीड में चलते हुए जा रहे थे और सब लोग हर दिन की तरह हम दोनों को देखते हुए मज़े करते हुए जा रहे थे। और खट्रू ने एक जंप मारा। फिर उसके बाद खट्रू ने सिर पे हाथ पकड़ने के बाद खट्रू कहने लगा मज़ा आ रहा है। मैंने खट्रू से कहा खट्रू थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। खट्रू कहने लगा बाबा मेरी गाड़ी में आज ब्रेक नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत तेज़ चल रही है। और ढरकाई पे हम बागई में तेज़ चल रहे थे। और खट्रू से मैंने इतना समझाने के बाद भी खट्रू ब्रेक लगाने लायक था नहीं और ना मेरी गाड़ी में कंट्रोल हो रहा था ना मैं ब्रेक लगा पा रहा था। और तेज़ चलती हुई हम जैसे ही हम आगे गए वैसे ही खट्रू और मैं आगे जा रहे थे। और मैंने खट्रू से कहा कि खट्रू तुमने क्या कर रखा, मेरे ऊपर पूरा वजन रख दिया और पूरा स्केटिंग वही कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम तो कर ही नहीं रहे। वो कहने लगा पापा मुझे तो ढरकाने में स्केटिंग में मज़ा आ रहा था। और बाकी में ढलान थी तो खट्रू और मैं स्पीड में चलते हुए जा रहे थे। और एक भैया आगे जाके हम दोनों की स्केटिंग उनको करना इतना पसंद आया कि वो आगे जाके रुक गए। और उसके बाद मैंने खट्रू से कहा खट्रू कंट्रोल करो। खट्रू कंट्रोल करने वाले नहीं थे। खट्रू कहने लगा पापा मुझे तो स्पीड में ढरकाने में बहुत मज़ा आ रहा। खट्रू स्पीड में बाकी में तेज़ चल रही थी। स्केटिंग आज हमारी बहुत स्पीड में थी और स्पीड तेज़ होने के कारण खट्रू और मेरी स्केटिंग बहुत तेज़ी से चली जा रही थी आगे की तरफ। और खट्रू और मैं आगे चलते ही जा रहे थे। और खट्रू को मैं बोल रहा हूँ बार बार कि खट्रू कंट्रोल में करो, लेकिन खट्रू की आज स्केटिंग कंट्रोल में नहीं थी और खट्रू बाकी में तेज़ भगा रहा था। और खट्रू कह रहा था बाबा स्केटिंग चलाने में ऐसे मज़ा आता। और खट्रू एक बार गिरने के लिए तैयार था। और खट्रू स्पीड में चला ही रहा था। जैसे ही मैंने खट्रू को बार बार बोला और फिर उसके बाद खट्रू और मैं जैसे ही तेज़ चलेगा रोकने की कोशिश की, खट्रू से स्केटिंग रुकी नहीं और तेज़ चल रहे थे। और खट्रू अपनी ब्रेक लगा था लेकिन फिर एक जगह हम स्लो होते हैं। फिर उसके बाद खट्रू का होता काम स्टार्ट और वापस से उसकी स्केटिंग स्पीड पकड़ लेती और खट्रू तेज़ स्पीड में स्केटिंग करते हुए आगे की तरफ जा रहा था। और ट्रक अगल से बगल से निकले हुए जा रहे थे क्योंकि आज हमने टारगेट किया था कि आज हमारा टारगेट था 15 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए जाना। और खट्रू और मैं स्पीड में स्केटिंग करते हुए जा ही रहे थे और खट्रू को मज़ा आ रहा था और मेरे को भी। और 15 किलोमीटर की स्केटिंग राइड्स में हमको क्या मज़ा आया वो आप पूरे इस ब्लॉग में देख रहे हैं हमारे साथ में। और बस खट्रू और मैंने स्पीड में तेज़ स्केटिंग चलाना चालू की और मैंने खट्रू का थोड़ा सा हाथ छोड़ दिया था आगे जाके। मैंने कहा तुम खुद से चलाओगे और थोड़ी देर में चलाऊंगा। जैसे ही मैंने खट्रू का हाथ छोड़ा उसके बाद खट्रू ने तो अपना कंट्रोल ही खो दिया था और खट्रू लड़खड़ाने लगा। उसके बाद खट्रू के पैर मेर आड़े टेढ़े होने लगे और खट्रू को मैंने बोला बेटा कंट्रोल में चलाओ स्केटिंग। तो एक भैया हमारे पास बाइक से निकले और वो हमको देखने लगे और आगे जाके शायद वो रुक गए और बागई में आगे जाके वो हमको रुक कर देखने लगते हैं। और मैंने खट्रू को बोला खट्रू धीरे धीरे सेफ्टी चलाओ, गिर गया खट्रू ये। और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था। फिर मैंने गाड़ी रुकाई और मैं अपने वापस से खट्रू के पास गया। फिर खट्रू को उठाने के बाद वापस से हम रोड पर खड़े हुए और फिर से हमने स्टार्ट किया और वापस से हम आगे की तरफ चल दिए। और खट्रू को मैंने दिखाया कि देखो पहाड़ वगैरह किस तरीके से दिख रहे हैं अगल बगल में। और ये रास्ता पहाड़ को काट कर बनाया गया था और ख़ासतौर से स्केटिंग करने के लिए। और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि चिकना सरफेस था और खट्रू और मैंने स्पीड बढ़ा चुके थे और हम तेज़ी से बहुत स्केटिंग चलाए जा रहे थे। और खट्रू को भी मज़ा आ रहा था। खट्रू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोलने लगा पापा अगर मैं हाथ पकड़ के चलाऊंगा ना तो मेरे हाथ में ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। तो सड़क पूरी ये खाली पड़ी थी और अगल बगल की पहाड़ों को देखकर खट्रू को बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद खट्रू ने मेरा हाथ पकड़ चुका था और खट्रू मुझे हाथ पकड़ कर तेज़ स्पीड में चला रहा था स्केटिंग। और वो बोला था क्या पापा ये सड़क आज ही नई डली है। मैंने कहा ये नई डली है आपके और मेरे लिए। और खट्रू को बहुत मज़ा आ रहा था। और खट्रू ने आज बागई में 15 किलोमीटर मेरे साथ स्केटिंग चलाई लेकिन खट्रू आज बहुत थक चुका था। और बाद में खट्रू मुझसे कहने लगा बाबा आपने मुझसे इतनी लंबी स्केटिंग चलवा दी, मेरे पैर दर्द कर रहा है। मैंने कहा पैरों में कोई दर्द मर्द नहीं है, अपन को स्केटिंग चलाना और आज का अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो खट्रू और मेरा ये ब्लॉग बहुत मज़ा आया आज हम दोनों को स्केटिंग करने में। और आप इस ब्लॉग को देखकर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट्स कर ज़रूर बताएं क्योंकि 15 किलोमीटर हमने स्केटिंग की है और वो भी 46 के जो पारा हो रहा है, गर्मी हो रही है
इतनी बहुत हीट होने के बाद भी हमने स्केटिंग की खट्रू और मैंने। और आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और अपडेट जोशी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहें और इसी तरीके से अपना प्यार हम लोगों पे बनाते रहें। और खट्रू मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।